आज अधिकतर लोग नपुंसकता के शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से वह संतान सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, से एक सेटिस्फैक्टरी संभोग क्रिया को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं नपुंसकता के बारे में, जिसे स्तंभन दोष या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी कहा जाता है। तो अगर आपके लिंग में तनाव नहीं आ रहा है, या आपका लिंग खड़ा नहीं हो रहा है, या आपका लिंग खड़ा तो होता है लेकिन ज्यादा देर तक तनाव रहता नहीं है, या फिर संभोग के दौरान पहली बार तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं, लेकिन दूसरी बार के लिए आपको काफी समय लगता है, जिसकी वजह से आपके महिला पार्टनर के सामने आपको बेइज्जत होना पड़ता है या फिर शर्मिंदगी का एहसास होता है। तो अगर आपको भी ऐसी परेशानी है तो आप नपुंसकता के शिकार हैं। तो नपुंसकता किन कारणों से हो सकती है या किन कारणों के कारण होती है, तो आज हम उन कारणों के बारे में बात करते हैं। अगर आप किसी चोट से ग्रसित हैं या आपकी कोई सर्जरी हुई है तो यह कारण हो सकता है नपुंसकता का। दूसरा, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर आपको है, चाहे आप डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में, फ्रस्ट्रेशन में, कॉन्फ्लिक्ट में हैं, तो भी आप नपुंसकता के शिकार हो सकते हैं। उसके पीछे भी यह कारण हो सकता है। या आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भी आप नपुंसक बन सकते हैं, या उसके पीछे यह कारण हो सकता है। या फिर आपको ब्लड वेसल्स से संबंधित कोई रोग है तो भी आप नपुंसकता के शिकार हो सकते हैं, उसके पीछे भी यह कारण हो सकता है। या आप बहुत लंबे समय से कोई दवाइयां ले रहे हैं जो उसके कारण भी आप नपुंसकता के शिकार हो सकते हैं, उसके पीछे भी यह कारण हो सकता है। या फिर आपका मोटापा बहुत ज्यादा है, या आपकी उम्र बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तो उसके पीछे कारण हो सकता है कि आप नपुंसक हो रहे हों। या रात में या सुबह आपको स्पॉन्टेनियसली जो अचानक से इरेक्शंस आते हैं पेरिस में, वह नहीं आते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप नपुंसकता की तरफ जा रहे हैं। या बात करें कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम अगर आप जिससे ग्रसित हैं, जैसे बीपी है, हाइपरटेंशन है, या फिर आपको डायबिटीज है, तो यह भी कारण हो सकता है आपकी नपुंसकता का। या फिर आप कोई लंबे समय से नशा करते आ रहे हैं या नशे की मात्रा बहुत ज्यादा लेते हैं, जैसे अल्कोहल का नशा कर रहे हैं, या किसी ड्रग्स का नशा कर रहे हैं, या किसी दवाइयों का नशा कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार से धूम्रपान कर रहे हैं, तो यह कारण हो सकता है आपकी नपुंसकता का। या फिर आपका जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो उसका स्तर कम हो रहा है, तो भी आप नपुंसकता के शिकार हो रहे हैं, उसका पीछे यह भी कारण हो सकता है। अगर आप इन चीजों से परेशान हैं और आप पहचान चुके हैं कि आप नपुंसकता के शिकार हो चुके हैं, तो आइए हम बात करते हैं इनके उपायों के बारे में। अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग जो आदर्श वेट है वह मेंटेन करें। साथ ही साथ अगर कोई भी नशा आप किसी भी प्रकार का कर रहे हैं तो वो नशा चाहे अल्कोहल का हो या स्मोकिंग का हो या फिर किसी ड्रग का हो, आप उसे तुरंत छोड़ दें। या फिर आप माइंडफुलनेस जो टेक्निक है उनको अपनाकर अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। साथ ही साथ जो ईडी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक थेरेपी है जिसे सेंसर्ड फोकस थेरेपी बोला जाता है, उससे अपनाएं और उसके इस्तेमाल से आप ईडी से बाहर आ सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने पेल्विक फ्लोर, जिसे सेक्स में जो सबसे ज्यादा मसल्स यूज होती हैं, उन मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए या उन मसल्स को मजबूत करने के लिए जो एक्सरसाइजेस होती हैं उनको हम कीगल एक्सरसाइजेस के नाम से जानते हैं, उन्हें करना स्टार्ट हो जाए। या उसके अलावा आप अपने आप को ऑटो सजेशन, अपने आप के बारे में अच्छा अच्छा सोचें, अपने आप के बारे में अच्छा अच्छा कहें, अपने माइंड में अच्छा अच्छा फीड करें और अपने बारे में जो भी चीजें हैं वो अच्छी तरीके से सोचें, अच्छे तरीके से विचार करें। यह भी आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप इससे भी ज्यादा चाहते हैं तो किसी चिकित्सक से सलाह लेकर उससे उपचार ले सकते हैं।
जिससे आपकी जो परेशानी है वो जल्द से जल्द सही हो जाएगी। और आप ऐसी ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के लिए इस वीडियो को शेयर करें जो इससे ग्रसित है। हो सकता है कि आपके द्वारा शेयर किए वीडियो से कोई एक व्यक्ति इसका लाभ उठा सके।